आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो इंडियन लॉजिक की फैलेसीज हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ ताकि आपको एक समरी दिख जाए सारी फैलेसीज की जो इंडियन लॉजिक की है। अ, देखो, जो इंडियन लॉजिक की फैलेसीज होती हैं उनको हेतुआभास बोला जाता है। ठीक है, देखो हेतुआभास वो बना कैसे है वर्ड। ठीक है, लेट मी शो यू फर्स्ट। मैंने बोला हेतुआभास। ठीक है, देखो इस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हेतुआ लिखा हुआ है, ये बना हुआ है हेतु से। ठीक है, हेतु को क्या बोलते हैं? मिडल टर्म। करवाया है मैंने। ठीक है, मिडल टर्म। इसका मतलब जो इंडियन लॉजिक में जो फैलेसीज होती है उसको हेतुआभास बोला जाता है। तो वो फैलेसी हम करते कहाँ पे है, यानी कि जो फैलेसीज हम मिडल टर्म पर करते हैं वो आपकी हेतुआभास होती है, वही आपकी फैलेसीज ऑफ इंडियन लॉजिक होती है। ठीक है, आपको वर्ड समझ में आया कि इंडियन लॉजिक में फैलेसीज को क्या बोला जाता है? हेतुआभास। और वो गलतियाँ हम कहाँ करते हैं? मिडल टर्म में करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक समरी दिखाती हूँ सारी फैलेसीज की। ये रही, अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी 5 फैलेसीज। ठीक है, मेरे साथ इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले है सव्य विचारा। ठीक है, पहली जो है हमारी। दूसरी है विरुद्ध। तीसरी है सत प्रतिपक्षा। फोर्थ है असिद्धा। फिफ्थ है बधिता। ठीक है, 5 हो गई है। ये एक और समरी टेबल है। देखिए यहाँ पे दे रखा है सब अभिचारी, विरुद्ध, सत प्रतिपक्षा, सिद्धा, बधिता। बार बार बोलने की कोशिश करना। अब जैसे आपका सव्य विचार है, इसमें 3 पार्ट्स हो रहे हैं, दैट इज साधारणा, साधना, असाधारणा, अनुसंहारी। ठीक है, इसी तरीके से असिद्धा के भी 3 पार्ट है, आश्रय, स्वरूपा और व्याप्तवा। ठीक है, मुझे पता है डिफिकल्ट है और क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो छोड़ नहीं सकते इनको। और मैं इसको बिल्कुल डीप में जाके भी नहीं पढ़ा सकती इस टाइम पर। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हेतुआभास वाले टॉपिक से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, मतलब एग्जांपल्स दिए जाएंगे, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा हेतुआभास लग रहा है। ठीक है, पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे पांचों को, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि अगर एग्जाम में आगे ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही समझते हैं। और एक और चीज़, मैंने जो है इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मोस्टली जो है मैंने समरी बना रखी है कि ज़्यादातर कौन से क्वेश्चंस आते, तो ज़्यादातर ये एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख लेना और इनको अच्छे से रट लेना। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, इस वाली समरी टेबल को। तो इस टेबल के थ्रू मैं सिर्फ आपको इसका बेसिक पढ़ाऊंगी, मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ पे बोला गया है सब अभिचारा, पहला आपका जो हेतुआभास है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इरेगुलर मिडल, ये की टर्म है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट जब आपकी मिडल टर्म जो है वो नॉट इनवेरिएबली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, और आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाता है। फॉल्स तो होगा ही क्योंकि हम यहाँ पे फैलेसीज जो है वो कमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखनी है कि इरेगुलर मिडल, कि आपका मिडल टर्म एक बार कुछ और बात कहता है, दूसरी बार कुछ और कहता है, तो आपका कंक्लूजन फॉल्स होना ही है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो इस वाली टेबल में। सब विचारा का क्या एग्जाम्पल है, दैट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये वाला है, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले तो बोला कि साउंड आपकी इटर्नल है क्योंकि वो ऑडिबल है। क्या कनेक्शन है यहाँ पे इटर्नल का और ऑडिबल का? ठीक है, तो मतलब इरेगुलर, पहले कुछ और बात कर रहा है फिर कुछ और बात कर रहा है, तो वो आपका सव्य विचारा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विरुद्ध। विरुद्ध तो हिंदी में ही पता होगा, कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, तो इसकी की टर्म है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट द मिडल टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द मेजर टर्म बट डू इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में होती है मिडल टर्म और मेजर टर्म। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए विरुद्ध का, सबसे लास्ट में है दैट द साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। देखिए जो चीज़ इटर्नल होती है ना, तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
जो नेक्स्ट आपका हेतुवाभास है वो है सत प्रतिपक्षा। वो क्या बोल रहा है? इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल मिडल टर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मिडल टर्म दूसरे मिडल टर्म के साथ कॉन्ट्राडिक्शन करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा थर्ड नंबर वाला, दैट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल एंड साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसे तो आपको मुझे करवाना चाहिए था मिडल टर्म, पहले मेजर टर्म, माइनर टर्म, इनको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए था, बट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको करवाया सत प्रतिपक्षा और मैंने समझाया कि यहाँ पे एक मिडल टर्म दूसरे मिडल टर्म के, ठीक है, अपोजिट होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना कि सत प्रतिपक्षा में हमेशा दो स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये होगी, और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी उल्टी है, दैट साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। तो अगर जब भी आपको सत प्रतिपक्षा आइडेंटिफाई करनी होगी वो इस तरीके से ही आएगी। ठीक है, असिद्ध में की टर्म क्या है? अनप्रूव्ड मिडल। ठीक है, जो आपका मिडल टर्म होगा वो वहाँ पे अनप्रूव्ड होगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, कुछ भी मतलब आप ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि स्काई लोटस जो है वो फ्रेग्रेंट होता है क्योंकि वो लोटस जैसा होता है जो पॉन्ड में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है किसी चीज़ को प्रूव नहीं किया हुआ है। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे एग्जाम में आया हुआ है जो, वो है कि शेडोज आर लिक्विड। ठीक है, बिकॉज इट हैज स्पीड। मतलब इससे क्या आप बोल रहे हो? ठीक है, कि शेडोज कैसे लिक्विड हो सकते हैं? क्योंकि उनकी स्पीड है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है अनप्रूव्ड होती है, आपने मिडिल टर्म को प्रूव नहीं किया हुआ है और आप बिना उस चीज़ के कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो आपका असिद्धा होता है। असिद्धा का मतलब समझ रहे हो? जिस चीज़ को सिद्ध ना किया गया हो वो आपका असिद्धा होता है। इसका एक और नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सध्यास्मा। ठीक है, ये रिमेंबर कर लेना एग्जाम्पल। अभी हम नेक्स्ट हित्वाभास देखते हैं, वो है हमारा बद्धिता। यहाँ पे जो आपका मिडल जो होगा वो नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख लिया कौन कौन सा हित्वाभास कौन सा है। तो ये टेबल जो मैंने लिखी हुई है ना, इसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, एग्जाम्पल्स को समझ लेना। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ द इरेगुलर मिडल टर्म। मैंने करवाया आपको इरेगुलर मिडल टर्म कौन सा था आपका? सव्यभिचारा, जो सबसे पहले मैंने करवाया था। ठीक है, वेट पेन नहीं चल रहा, सव्यभिचारा। ठीक है, ऐसे ही समझ लेना इसको। अभी एक बार पीछे वीडियो को देखो और ट्राई करो कि आंसर निकालने की, कि क्या क्या हो सकता है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। देखो, एक तो एग्जांपल जो मैंने करवाया उसी में से है, वो है आपका साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ठीक है, पहले इटर्नल बोला फिर ऑडिबल बोला, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इसका आंसर है वो ये डी, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। क्या कनेक्शन है कि सारी चीज़ें जो है वो नॉन इटर्नल है क्योंकि उनको जाना जा सकता है। ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो आपका जो इसका आंसर हो जाता है बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म। सिमिलर क्वेश्चन, इट रिपीट ही हो गया क्या? हाँ, रिपीट ही हो गया, ये तो वही है, पी एन टी। अभी जो मैंने आपको करवाया था सव्यभिचारा हेत्वाभास, उसका ये आगे टाइप्स दे रखे हैं। मैंने समरी वाले टेबल में बताया भी था, उसके 3 टाइप है, साधारण और ये रे आपका साधारण और अनुपसंहारी। ठीक है, तो देखो इसका एक और नाम है अनाइकांतिका, ये याद कर लेना, फैक्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर टर्म। जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इरेगुलर मिडल टर्म जो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था
अब उसका आगे टाइप दे रखे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे क्या बोला हुआ क्या नहीं बोला हुआ। आपको साधारण पढ़ना है, आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद करनी है, दैट इज़ टू वाइड इन नेचर। अगर आ गया समझोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बेसिक्स लगते हैं, ठीक है। वो अभी समझाना तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल करना है बस, ठीक है। द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। हेयर नोएबल कैन बी प्रेजेंट इन बोथ फायरी एंड नॉन फायरी ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करवाती हूँ। ये देखो, असाधारणा है, असाधारणा पढ़ना है, और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना याद करना है, दैट इज़ टू नैरो इन नेचर, ठीक है। और एग्जाम्पल करना है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, स्टेटमेंट दी गई थी ना क्वेश्चन में, तो वो असाधारणा सवविचारा का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखो अनुपसंहारी का, ठीक है। अनुपसंहारी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल एंड बिकॉज दे आर नोएबल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट तो थी हमारे क्वेश्चन में। तो आपको जो है तीनों एग्जाम्पल याद करने हैं, ये दो और ये वाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और इसका ये नाम याद करना है, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन याद करनी है, दैट्स इट। आपका सुविचारा खत्म। एग्जाम्पल्स कर लेना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। The argument, the hill has fire because it is knowable, is fallacious according to classical Indian school of logic. न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक की बात करते हैं हम हमेशा यहाँ पे। रीजन बोल रहा है, इन द आर्गुमेंट द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, मिडल टर्म इज टू वाइड एंड वॉलेट द रूल दैट द मिडल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टांसेस। तो अभी मुझे पता ये नहीं पता, तो मैं इसलिए मैं ही सॉल्व करूँगी इसको। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। ये फैलिशियस है, ये तो हमें पता है ये फैलेसियस है। ये क्यों, कौन सी फैलेसी लग रही है यहाँ पे, इरेगुलर मिडल वाली, इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर मिडल वाली फैलेसी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो फैलिशियस तो है ये, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। बिकॉज हिल में हायर लगी, क्योंकि हिल में हायर हिल में फायर लगी है, क्योंकि इसका पता है क्या आप बोलना चाहते हो। ये गलत है, ये फैलिशियस है बिल्कुल, ठीक है। अब रीज़न को पढ़ो। रीज़न क्या बोल रहा है आपका, इन द आर्गुमेंट द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, मिडल टर्म इज टू वाइड, टू वाइड। मैंने इरेगुलर के 3 टाइप बताए थे, उसमें है आपका साधारणा। साधारणा की डेफिनेशन मैंने बोली थी आपको, दैट इज टू वाइड इन नेचर, ठीक है। वॉयलेट द रूल दैट द मिडल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टांसेस, ठीक है। देखो ये फैलिशियस है, और ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना, ये आपके साधारणा सवविचारा का है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो रीज़न है ना, ये आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा, दैट द ए एंड आर करेक्ट, और जो आपका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। तो सिर्फ इतना ही करना था इसमें। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following arguments commits the fallacy of contradicted middle such that the middle term, instead of being pervaded by the presence of the major term, is pervaded by the absence of the major term? तो पहले तो पढ़ के ये समझने की कोशिश करो कि कौन से हेत्वाभास की बात कर रहा है। अगर आपको हेत्वाभास समझ में आ गया तो आप उसका आराम से जो है एग्जाम्पल याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि मतलब मिडल, जो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे विरुद्ध आएगा, ठीक है। और ये सारी जो लिखी हुई है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ये समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो कौन सा हो सकता है यहाँ पे विरुद्ध का, वो ये इटर्नल बिकॉज बिल्कुल उल्टी चीज़ बोल रहा है, ठीक है। जो चीज़ इटर्नल है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ट्राई टू सॉल्व इट, या वीडियो को पीछे लेके जाओ, और जो मैंने समरी टेबल बताई है वहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जैसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसमें नहीं तो जो आपका सव्यभिचारा है, मैंने उसके 3 टाइप करवाए थे, साधारणा, असाधारणा और अनसंवारी। वहाँ पे देखो उसका एग्जाम्पल, इस जैसा एग्जाम्पल मिलता है। तो
आई होप आपको मिल ही जाएगा। तो इसका वो है अनुपसंहारी का एग्जाम्पल, ठीक है। दैट द ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल। तो इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना कि कौन सी हेत्वाभास में जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपका अनुपसंहारी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, which among the following thinkers observe that light and heat are only different forms of the same essential substance and also speaks of gravity as the cause of feeling। देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। अगर पता है तो ट्राई करो सॉल्व करने की, और जिसको नहीं पता वो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडियन फिलॉसफी, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। देखो नास्तिक में आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, चार्वका, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और आस्तिक में आपका जैसे न्याय सिलोजिज्म जो हम कर रहे थे, न्याय स्कूल आता है, वशिष्ठिका वाला स्कूल आता है, योगा स्कूल आता है, ठीक है। तो इसी आस्तिक वाले स्कूल में आपका एक स्कूल है दैट इज़ वशिष्ठिका, ठीक है। रुको मैं दोबारा करती हूँ। जो वशिष्ठिका स्कूल है आपका, ठीक है, वो एक स्कूल है, मतलब एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को वो मानता है, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ऋषि कनड़ ने की थी। याद कर लेना, ऋषि कनड़ ने की थी। और उन्होंने जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उसने ये बोला था कि दैट एवरीथिंग इज़ रिड्यूसिबल टू एटम्स, कि हर चीज़ को एटम्स में डिवाइड किया जाता है, जो आज मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले ही बता दिया गया था। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला, दैट लाइट एंड हीट आर ओनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एसेंशियल सब्सटेंस। वही ठीक है कि लाइट और हीट है, उसमें भी वही आपके एटम से बनी हुई है, स्मॉल सेम एसेंशियल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये जो मतलब बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स का जो काम किया है ना वो ऋषि कन्नड़ ने किया। अगर हम इंडियन फिलोसफी की अगर बात करें तो इसका जो आंसर होता है वो आपका कन्नड़ हो जाता है, ऋषि कन्नड़ टू बी प्रिसाइज। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। और आपको एक और कॉन्सेप्ट पता चला कि इंडियन फिलोसफी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। आस्तिक आपको पता है जो मतलब गॉड में बिलीव करते हैं, बट यहाँ पे इनका मतलब है जो वेदास में बिलीव करते हैं, ठीक है। और नास्तिक वो है जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे आपके, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक वट विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। इसके तो इतना सारे एग्जाम्पल, इतने सारा कर लिया, अब तो आपको पता होना चाहिए कि किसका आंसर है, ठीक है। ये आप जो है मुझे होमवर्क में बताओगे, कर लिया हमने पीछे सेम ही एग्जाम्पल हमने कर लिया है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। 46 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू द न्याय विच इज़ क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल, ठीक है। तो आपकी फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल कौन सी है? देखिए इरेगुलर मिडल अगर आपको याद हो गया बार बार वो टेबल देख के, तो इसका आंसर आएगा सव्यभिचारा, ठीक है, ठीक है। बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि इसका एक और नाम है, वो है अनायकांतिका, तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनायकांतिका। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्याया स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ विरुद्ध। इस कितनी बार कर लिया ये, ठीक है। इसका तो आंसर मैं ही दे देती हूँ, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। और अभी भी जो होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ ना आपसे, फिर तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, विरुद्ध, एक तो आप इटर्नल बोल रहे हो, दूसरा बोल रहे हो कि वो उसको प्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो बिल्कुल ही अपोजिट स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, तो विरुद्धा का एग्जाम्पल हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने टेबल बना के दी है उसको ही बार बार समझ लेना, याद कर लेना, वही एग्जाम्पल्स जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन आ जाता है इस जैसा, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये। तो हमने इंडियन लॉजिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है,
और मैंने आपको इन टोटल 48 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सारे के सारे PYQs थे क्वेश्चन। तो सॉल्व करना इन सारे क्वेश्चंस को, और वीडियो को एक दो बार और देख लेना जो जिसमें मैंने क्वेश्चंस पर्टिकुलरली सॉल्व करवाया, ताकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए, और इससे आपकी एक बार और रिवीजन हो जाएगी। और मैं ट्राई करूँगी कि जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं उनको क्लब करने की कोशिश करूँगी, और उसकी एक कंप्लीट होल एक वीडियो बना दूँगी, कितने वो 2 घंटे की बने या फिर 2.5 घंटे की बने, वो एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको रिवीजन करने में और भी आसानी हो जाएगी। आपको बस एक वीडियो खोलनी है और पूरा जो है लॉजिकल रीजनिंग आपका रिवाइज़ हो जाएगा। इसमें जो है 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी उन्हें करवाने की, बट मुझे अब लगता है कि मुझे जो है नेक्स्ट कोई यूनिट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, और मुझे लगता है मुझे जो है रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें जो है डिफ़िकल्टी लगती है। तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट दिस यूनिट, और अगर आपको लगता है कि कोई और यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, मैं वो यूनिट स्टार्ट कर सकती हूँ। और जो लॉजिकल रीजनिंग के 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक रहते हैं, उनसे क्वेश्चंस जो है वो हर साल तो नहीं आते, जिनसे हर साल आते हैं वो मैंने सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक्स रहते हैं, मुझे पता है वो रहते हैं। आई विल ट्राई टू कवर देम, और अगर नहीं कर पाए तो खुद से ट्राई करना कि आप कर सकें, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी अभी, क्योंकि अब तक हम सिर्फ एक ही यूनिट कवर कर पाए हैं। एंड एट लास्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, क्वेश्चंस का पता चला होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।